ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। हमारी संस्कृति के अंदर व्रत और उपवास का बड़ा महत्व है। तो आज हम जानते हैं कि कितने वर्ष के अंदर आपको कितने व्रत और उपवास करनी चाहिए। तो देखो, जब भी व्रत और उपवास की बात आती है या किसी भी नियम की बात आती है तो देश काल परिस्थिति और अपनी स्थिति का ध्यान अवश्य रखें। लेकिन जब शास्त्रों की बात आती है तो जो गृहस्थी होता है उसको 36 से लेकर के 72 दिनों तक, यानी कि एक साल के अंदर 36 से लेकर के 72 तक वो व्रत और उपवास कर सकता है। इसके अंदर कुछ लोग 4 नवरात्रि भी कर लेते हैं, कुछ कोई अपना महीना होता है इष्ट का, जैसे सावन में शिव जी की पूजा कर लेते हैं, या होली दीपावली दशहरा की व्रत कर लेते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत कर लेते हैं, हनुमान जयंती को व्रत कर लेते हैं, रामनवमी को कर लेते हैं, अपने जन्मदिन को कर लेते हैं अपने माता पिता के लिए। टोटल मिलाकर के नवग्रहों के व्रत भी कर लेते हैं एक एक साल में। इस प्रकार से 36 से लेकर के 72 व्रत और उपवास कर सकते हैं। अब व्रत उपवास के दौरान आपको क्या करना है, कुछ जैसे होते हैं, जैसे निर्जला 11 होती है तो उस दिन जल भी नहीं पीते। कुछ के जैसे महाशिवरात्रि होती है उस दिन अन्न नहीं खाते। कुछ होते हैं जैसे उन उसके दिन पानी नहीं पीते, कुछ के दिन अन्न नहीं खाते, कुछ में फलाहार ले सकते हैं, कुछ में एक टाइम खाना भी खा सकते हैं। ये होता है देश काल परिस्थिति और अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार और ऋतुओं के अनुसार। बाकी जो विरक्त होता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को मानने वाला सन्यासी हो, तो वो 72 से लेकर के 144 तक, यानी कि पूर्णांक में माने तो 150 दिन तक, साल में 150 दिन तक व्रत और उपवास करता है। या फिर जो सन्यासी होता है वो एक टाइम भोजन करता है, तो फिर उसको कोई व्रत और उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो है हमारे व्रत और उपवास का बड़ा महत्व। इससे क्या होता है, आपका मन और मस्तिष्क जो होता है वो शुद्ध होता है। पंच तत्व के ऊपर आपको विजय मिलती है, सफलता मिलती है। शरीर की जो नेगेटिव शक्तियाँ जो हैं उनका ह्रास होता है और पॉजिटिव शक्तियों का उदय होता है। तो ये है हमारे आधुनिक साइंस के अंदर, इसको फास्टिंग लोग कहते हैं। कुछ भी कहो लेकिन करो ना, व्रत और उपवास करना चाहिए, जिससे आपको अपने ऊपर संयम हो, कंट्रोल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।